भगवान शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे थे और सती जी ने देखा कि आकाश में से होकर के विमान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ हो रहा है उसमें सभी देवता अपनी देवियों के साथ जा रहे हैं विमानों में बैठ करके। तो सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। पूछो तब शिव कहे बखानी पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। देखो यदि आप कथा में बैठते हैं तो कथा में ही मन को रखना चाहिए। सती जी को शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। शंकर भगवान कोई साधारण वक्ता नहीं है, भगवान शिव से बड़ा वक्ता कोई हुआ नहीं। और भगवान शिव जब कथा सुनाते हैं तो आंख खोल के नहीं सुनाते, आंखों को बंद करके सुनाते हैं। भगवान शिव सती को कथा सुना रहे हैं परंतु सती का मन कथा में नहीं है, मन विमानों की ओर चला गया। कथा को छोड़ दिया, बाबा जी ने लिखना शुरू कर दिया। सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सती जी का मन विमानों की ओर गया। भगवान शिव से पूछा, स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, देवी तुम तो कथा सुन रही हो, क्या लेना देना तुम्हें विमानों से, तुम तो कथा सुनो। नहीं, मुझे बताइए ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो पूछे तब शिव कहे बखानी पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। सती जी ने बार बार कहा तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में ये देवता देवियां सब जा रहे हैं। अरे वाह, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, भी जाऊंगी। आप नहीं चलोगे? आपको भी तो जाना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, हमको तो न्योता ही नहीं आया, हम कैसे जाएंगे? सती ने कहा, न्योता नहीं आया तो क्या हुआ, मेरे बाप के घर यज्ञ हो रहा है और पिता के घर तो बेटी बिना बुलाए भी जा सकती है। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जायो बिन बोले न संदेहा तदपि विरोध मान जय कोई मान न होई। शंकर जी ने कहा, हम लोग नहीं जाएंगे, हमको न्योता नहीं आया। यद्नुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म मदेन मन्युना तथारिविर्न व्यतिते शिलीमुखै सेतेरितंगो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तुवे दिवानि संतप्यति मर्मताडितः। सती जी ने कहा भगवान शिव से, आपको चलना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो मैं तो जाऊंगी। बहुत मना किया। शिव जी ने कहा, हम नहीं जा सकते। सती ने कहा, मुझे पता है मेरे पिता के घर यज्ञ है और यदि मेरी जगह तुम बेटी होते, तुम्हारे बाप यज्ञ करते तो तुम नहीं जाते क्या? मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने सोच लिया, ये सती नहीं बोल रही है, होनहार बोल रही है। सती तो कभी ऐसे बोलती नहीं है। सती तो मेरी हर इच्छा को पूरा करती है, मेरी हर आज्ञा का पालन करती है। परंतु आज सती जो मुझे बार बार मुझसे
जाने के लिए बार बार प्रश्न कर रही है, मैं जाऊंगी, हट कर रही है, जिद कर रही है। इसमें सती का दोष नहीं, ये होनहार बोल रही है। तो होई सोई जो राम रे चिराखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। अब होगा वही जो राम जी करेंगे, जाने दो। सती को भेज दिया। और जैसे ही सती गई यज्ञशाला में, उस यज्ञशाला में सती ने देखा सभी देवताओं को दक्ष प्रजापति ने बुलाया है। और जो यज्ञ मंडप है, यज्ञ की वेदी जहाँ बनाई गई है, बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों से आहुतियां दी जा रही हैं, वहाँ सब देवताओं को भाग दिया है, सबकी पूजा हो रही है, परंतु भगवान शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं दिया है। सती जाय देखियो तब जागा, कतहुन दीख सम। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझ उर्दहि। पति को यहाँ कोई भाग नहीं दिया है मेरे पिताजी ने। सभी देवताओं की पूजा हो रही है, और जो देवों के देव है, मेरे भगवान शिव देव नहीं है, महादेव है, उनको यहाँ भाग नहीं दिया गया, उनकी यहाँ पूजा नहीं की जा रही है। सती जी ने सोच लिया, दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का अपमान किया है, और इस दुष्ट से मेरा ये शरीर पैदा हुआ है, इसलिए इसके शरीर से ये शरीर पैदा हुआ है, इसलिए ये शरीर भी अपवित्र है, इसको रखूंगी नहीं, इसको त्याग दूंगी। क्योंकि भगवान शंकर अशुद्ध वस्तु का भोग नहीं लगाते, इसके शरीर से मेरा शरीर पैदा हुआ है, इसलिए मैं भी अपवित्र हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं भगवान शिव के योग्य नहीं हूँ। सती बैठ जाती है, और जैसे ही आसन लगाकर बैठी तो योगाग्नि प्रकट हो गई, और उस योगाग्नि में सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया। भगवान शिव को पता चला, अपने गणों को भेज दिया, यज्ञ विध्वंस करा दिया। ऐसी बहुत सुंदर कथा आती है भागवत जी में। और उसके बाद भगवान शिव को देवताओं ने प्रसन्न किया। तो जब देवताओं ने प्रसन्न कर लिया, तो भगवान शिव ने दक्ष का यज्ञ फिर सफल किया। सती ने शरीर त्याग दिया, पार्वती बनकर पैदा हुई, हिमाचल के घर पुत्री बन के आई, और भगवान शिव जी के साथ दोबारा विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की